नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपके सामने मौजूद हूं एक नए प्रकरण को लेकर, जिसका नाम है शब्द शुद्धि। देखिए, ये कोई नया प्रकरण नहीं है। पिछली कक्षा में हमने शब्द शुद्धि के बारे में बात की और लगभग कुछ नियमों के बारे में मैंने आपको बताया। शब्द शुद्धि, अगर मैं कहूं तो सबसे क्लिष्ट टॉपिक या सबसे क्लिष्ट प्रकरणों में शामिल है। वो क्लिष्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जो हमें लगता है कि वो सही हैं, शुद्ध हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं अशुद्धि पाई जाती है। अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते ठीक हैं लेकिन लिखते गलत हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें लिखते सही हैं लेकिन बोलते गलत हैं। जैसे मैं बात करूं त्योहार। अब ये त्योहार शब्द जो है, इसको हम बोलते बिल्कुल ठीक है त्योहार, लेकिन लिखते समय गलती क्या कर देते हैं कि दो मात्राएं लगा देते हैं। ये हमारी ये गलती हो गई। तो इसका मतलब कि कुछ शब्द जो हम बोल सही रहे हैं लेकिन लिख गलत रहे, कुछ शब्द जिनको लिखा सही जाता है लेकिन बोला गलत जाता है। जैसे औरत। अब औरत तो शब्द को आप लिखोगे तो सही कि दो मात्रा लगाओगे, लेकिन बोलते समय आपने औरत ना बोल करके औरत बोल दिया। बोलते समय आपने चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा नहीं है। लिखते समय आप सही लिखते हैं, चौथा लिखते हैं, लेकिन बोलते समय आपने ये अशुद्धियां कर दी। तो औरत, चौथा, ये ऐसे शब्द हैं जो बोलने में गलत होते हैं, बोलने में गलत उच्चारित होते हैं, लेकिन लिखने में इनका बिल्कुल हम सही लिख पाते हैं। और कुछ शब्द जैसे त्योहार जैसे शब्द, जिनको हम बोलते सही हैं लेकिन लिखते गलत हैं। तो पिछली कक्षा के नियमों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नियमों की तरफ फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं शब्द शुद्धि को लेकर। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल झिझकने की आवश्यकता नहीं है। शब्द शुद्धि में मेरे साथ चलिए, मैं आपको बिल्कुल सफलता तक पहुंचाने का दावा करता हूं। लेकिन काकः चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रास तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। शास्त्रों में बताया गया है, विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। और वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं? वो 5 लक्षण है कि काकः चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रास तथैव च। कौवे जैसी चेष्टा, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। अब चेष्टा का मतलब क्या है? चेष्टा का मतलब है जिज्ञासा, कि किसी भी चीज पर बार बार रोके जाने पर भी, टोके जाने पर भी उसको जानने की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा चेष्टा कहलाती है। काकः चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। जैसे ही वो मछली उसके सामने से जैसे ही गुजरती है और तुरंत रूप से उस मछली को पकड़ लेता है, ये होती है ये होता है ध्यान, बगुले जैसा ध्यान। और काकः चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रास तथैव च, कुत्ते जैसे नींद। कुत्ता कितनी भी गहरी नींदों में क्यों ना जग रहा हो, सो रहा हो, लेकिन उसके पास हल्की सी भी कोई गतिविधि होने पर वो तुरंत रूप से चेतनशील हो जाता है, चेतना में आ जाता है। इसका मतलब कि श्वान निद्रास तथैव च। और अल्पाहारी, कम खाने वाला, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नींद आएगी, और जब नींद आएगी तो पढ़ोगे कैसे? तो अल्पाहारी ग्रह त्यागी, और घर का त्याग करने वाला। घर से ज्यादा मोह होगा तो दिन भर फिर हेलो मम्मी मैं ऐसा हूँ, पापा मैं ऐसा हूँ, और घर के सभी सदस्यों से अगर आपने आधे आधे घंटे भी बात की तो आप पढ़ोगे कब? तो गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला भी होना चाहिए। घर से दूर रहना उसकी मजबूरी है। जैसे आप विद्यालय जाते हो, कोचिंग जाते हो, कॉलेज वगैरह जाते हो, तो घर से दूर जाना आपकी मजबूरी हो गई। तो फिर ध्यान आपका जहां पर जा रहे हो वहां पर रुक करके पढ़ाई में अगर लग गया, तो इसी को बोलते हैं कि गृह त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। और अगला हमारा जो नियम है, वो नियम तो क्या, लेकिन कुछ सावधानियां हैं कि किन किन शब्दों को लेकर के आपको सावधान हो जाना है। देखिए आगे मैं बात करता हूं। तो कल मैंने व्यंजन संधि के कुछ शब्दों के बारे में बात की थी। आज मैं बात करूंगा आपके सामने विसर्ग संधि की कुछ अशुद्धियां। विसर्ग संधि की कुछ अशुद्धियां देखिए।
विसर्ग संधि से संबंधित कुछ अशुद्धियां। देखिए, विसर्ग संधि से संबंधित कुछ अशुद्धियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने शब्द लिख देता हूं। जैसे एक नियम है, और वो नियम क्या है कि विसर्ग है। अब ध्यान से समझते हुए चलना भाई, क्योंकि यहां पर एक गलती भी आपके असफलता का कारण बन सकती है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़ेंगे। और मैंने कहा कि विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। और विसर्ग के बाद या तो आपने च वर्ण लिखा या छ वर्ण लिखा, या फिर आ गया श। यहां तक समझ में आई कि विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या आ गया भाई? या तो छ आ गया, या छ आ गया, या श वर्ण आ गया। तो विसर्ग किस में बदलेगा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। या फिर विसर्ग के बाद क्या आ सकता है? या फिर विसर्ग के बाद आ सकता है ट, फ या स, मूर्धन्य, यह आ सकता है। या फिर विसर्ग के बाद तीसरी जो स्थिति है वो ये बन सकती है कि या तो आपको त मिल सकता है, या थ मिल सकता है, या फिर आपको मिल सकता है स, तंत स। ये तीन परिस्थितियां विसर्ग के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इनमें करना क्या है? इनमें करना यह है कि विसर्ग के बाद अगर छ आता है तो विसर्ग में परिवर्तन होगा और विसर्ग तालव्य श में बदल जाएगा, आदेश में बदल जाएगा। वहीं पर विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आता है, तो विसर्ग के बाद अगर ट और ठ आता है या फिर स आता है, मूर्धन्य से आता है, तो विसर्ग में परिवर्तन होगा और विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा हलंत मूर्धन्य से में। और वहीं पर अगर विसर्ग के बाद त, थ या स आता है, दंत से आता है, तो विसर्ग का परिवर्तन होगा हलंत या स्वर रहित दंत से में। ये तीन नियम हैं। अब ये हमने देख लिया कि कब विसर्ग श में बदलता है, कब विसर्ग स में बदलता है, कब विसर्ग स में बदलता है। अब कुछ शब्दों की बात करते हैं। देखिए, कुछ शब्दों की जैसे बात की, मैंने सबसे पहला शब्द लिया आपके सामने दुष्चक्र, दुष्काल, दुष्परिणाम। देखिए, दुष्चक्र, दुहूदंतर, दुहूदंट, निहिदंठुर, दुहू दंट, युधि धंठिर, निहि धंठुर, निधन ठुर, मनः धन चिकित्सक, मनः धन चेतना, वयः धन षष्टि, नमः धन्ते। इन शब्दों के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा नमः धन्ते, यहां पर जो विसर्ग है वो विसर्ग बदला हलंत से में और शब्द बना नमस्ते। शब्द क्या बना भाई? नमस्ते। वहीं पर वयः धन षष्टि में विसर्ग बदला मूर्धन्य में और शब्द बना वयस षष्टि। देखिए, दो प्रकार से षष्ठी शब्द लिखा जाता है। एक शब्द तो होता है ये षष्ठी, और दूसरा शब्द होता है षष्टि। षष्ठी का मतलब छह,
यह छठा, और वहीं पर षष्ठी का मतलब 60। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मनहे धन चेतना से शब्द बनेगा नियम के अनुसार मनश्चेतना। शब्द क्या बनेगा भाई? मनश्चेतना। दुहूधन चक्र से शब्द बनेगा दुष्चक्र, नियम के अनुसार। दुहूधन तर से, ये जो दुहु और तर है, यहां पर ये जो विसर्ग है ये बदलना चाहिए हलंत से में, और यहां पर शब्द बनेगा दुस्तर। यहां पर ये दुहु धन ट, ये हलंत से में बदलकर शब्द बनेगा दुष्ट। अब दुष्ट शब्द में हम मानते हैं कि दुस उपसर्ग भी है भाई, है ना? ये संधि रूप चल रहा है, वरना दुस उपसर्ग के रूप में माना जाता है। उपसर्ग, दुस क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। युधिधन ठिर, नियम के अनुसार इसका बनना चाहिए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, इसमें व्यंजन संधि भी है। युधिधन स्थिर से युधिष्ठिर बनता है। निहिधन ठुर, निहिधन ठुर, ये नियम से बनना चाहिए हलंत मूर्धन्य से, और शब्द बनेगा निष्ठुर। शब्द क्या बनेगा भाई? निष्ठुर। और वहीं पर शब्द बनना चाहिए आपका मनस चिकित्सक। अब हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम शब्द मानते हैं मनोचिकित्सक। देखिए, आप क्या मानते हो भाई कि शब्द क्या होता है? मनोचिकित्सक। क्योंकि हमने बचपन से भी क्या सुना है? मनोचिकित्सक सुनता है, जो कि कैसा शब्द है? अशुद्ध शब्द है। और अशुद्ध होने के पीछे कारण क्या हो गया कि यहां पर जो विसर्ग था उसको बदलना था हलंत शय में, लेकिन वो हलंत शय में नहीं बदला। वैसे ही कुछ और शब्द जो मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए, कुछ और शब्द जैसे निशशंक, निशशेष। अब ध्यान रखना भाई, शुद्ध शब्द है निशशेष, निशशंक, निशुल्क, दुष्शासन, दुष्शील, दुष्शील। आगे मैं बात करूंगा निश्चिंत, निश्चिंत, निश्चल, यानी छल रहित। एक शब्द होता है निश्चल, और एक शब्द और मैंने लिखा, और वो शब्द है कि निश्चय। निश्चय, ये सभी शब्द कैसे हैं भाई? शुद्ध हैं। और इनमें जो विसर्ग है वो शय में बदला है, तालव्य शय में बदला है। एक शब्द और लिख लेते हैं, और शब्द हो गया आपका, बहुत अच्छा शब्द है, निश्चिंत। निश्चिंत तो हो ही गया, निश्चय भी हो गया, निश्चल हो गया। और भ्रष्ट, ये हो गए। अब यहां पर हम लिखने जा रहे हैं कि कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शुद्ध शब्द, कुछ अन्य शुद्ध शब्द।
कुछ अन्य शुद्ध शब्द। अब देखिए इस विसर्ग संधि के कुछ अन्य शुद्ध शब्द देख लेते हैं। दुष्कर्म, दुष्काल, दुष्फल, दुष्कर्म, दुष्काल, दुष्फल, दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, निष्कलंक, दुष्प्रभाव, ये सभी शुद्ध शब्द हैं भाई। निष्कलंक, निष्कलंक, निष्काम, निष्कर्ष, निष्ठुर, निष्काम, निष्कर्ष, दुष्प्रयोजन। तो यहां पर हमने देखा कि विसर्ग संधि की अशुद्धियां क्या क्या रही हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि विसर्ग संधि की अशुद्धियां क्या क्या रही हैं, और विसर्ग संधि से संबंधित कुछ शुद्ध शब्द जिनके बारे में हमने यहां बात की कि विसर्ग संधि से कुछ शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं, या कौन कौन से ऐसे हैं जो परीक्षा एक दायरे में रह करके, एक निश्चित दायरा रहता है। देखिए उदाहरणों का भी एक निश्चित दायरा रहता है। संधि की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1400 शब्द हैं। वो 1400 शब्दों के अंदर अंदर लगातार अब तक 25 से 30 सालों से जो भी पेपर आए में संधि से संबंधित शब्द हैं वो 1400 शब्दों के अंदर अंदर है। और आज के अगले 25 साल तक भी जो शब्द आने वाले हैं वो 1400 शब्दों के अंदर अंदर है। मेरी जैसे ही हस्तलिखित फाइल आप तक पहुंचेगी, ऐप पर पहुंचेगी या आपको प्राप्त होगी, तो आप उसमें देखोगे कि वो 1400 शब्दों का वर्णन मैंने वहां पर कर रखा है। 1400 शब्दों का उल्लेख है, और उन 1400 शब्दों को आप पढ़ोगे, उन 1400 शब्दों के अंदर से ही कोई ना कोई शब्द आपके परीक्षा में मिलेगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम आगे चलते हैं और आगे अगले नियम की तरफ जब हम चलेंगे, अगले शुद्ध शब्दों की तरफ चलेंगे, तो देखते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं कि शुद्ध शब्द, इधर भी और इधर भी सभी शुद्ध शब्द हैं। आगे चलते हैं। यहां पर हम लिखना भूल गए थे। देखिए ये प्रथम पेज है, ये सेकंड पेज है। अब चलते हैं आगे।
देखिए भाई, अब जो हम शब्दों का अध्ययन करने जा रहे हैं कि हम कौन कौन से शब्दों का अध्ययन करने जा रहे हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो अब मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे शब्द लिखूंगा जो उपसर्ग संबंधी, जिनमें अशुद्धियां पाई गई हैं। देखिए, उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां, अब हम बात करने जा रहे हैं उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां। उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां। संबंधी अशुद्धियां। उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां। अब उपसर्ग संबंधी अशुद्धियों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कि उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां कौन कौन से हैं। देखिए, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हमें लगता है कि ये शब्द सही हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं गलतियां हैं। और वो गलतियां क्यों हैं, हम उनको किस प्रकार से सुधार सकते हैं, ये देखिए। पहला शब्द मैंने लिखा परिणीता। देखिए, परिणीता से कुशलता पूर्वक, यह अगला शब्द था सकुशलता पूर्वक। बेचैन, बेईमान, बेफालतू। बेचैन, बेफालतू, ये वो शब्द हैं जो हमें लगते हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। बेफालतू, निसंकोच, सानंद पूर्वक। निसंकोच, सानंद पूर्वक, सानंद पूर्वक। स कुशलता पूर्वक तो हो ही गया, इसके बाद सशंकित, सुस्वागतम, सशंकित, सुस्वागतम। इसके बाद जब अगला शब्द देखेंगे तो निरापराध, निरावयव, निरापराध, निरावयव, निराभिमानी, दुरावस्था, निराभिमानी, दुरावस्था। दुरावस्था के बाद अगली जो है वो है आपकी निर्लोभी, निर्दोषी, निर्लोभी, निर्दोषी, निरुत्साही, निर्दयी, निरुत्साही, निर्दयी, और निराभिमानी तो हो ही गया। ठीक है, देखिए, और एक शब्द है वे दे ही। ये कुछ शब्द हैं, और इन शब्दों को लेकर के अगर मैं बात करूं,
ये कुछ शब्द हैं और इन शब्दों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो देखिए ये शब्द आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये शुद्ध है, लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है। ये शब्द शुद्ध क्यों नहीं है, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। और वो कारण क्या है कि हम इनकी गहराई में चलते हैं, इनके पीछे चलते हैं कि क्या तर्क के माध्यम से मैं आपको ये बता सकूं कि ये अशुद्ध क्यों है, क्योंकि ये सभी जो शब्द हैं ये अशुद्ध हैं। और शुद्ध शब्दों की अगर मैं बात करूं तो देखिए कैसे हम एक एक शब्द के बारे में बात करेंगे कि वो शुद्ध कैसे बनेगा। सकुशलता पूर्वक, सकुशलता पूर्वक जो शब्द है, या तो आप इसको लिखो सकुशल, या ये शब्द होगा कुशलता पूर्वक। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि से और पूर्वक ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते, एक साथ नहीं प्रयोग होता है। इनका एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं होता। किस किस का नहीं होता? से का और पूर्वक का। से का और पूर्वक कभी भी एक साथ नहीं आते, कभी भी से और पूर्वक एक साथ नहीं आते। बेचैन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बे तो उपसर्ग है, और कौन सी भाषा का उपसर्ग है बताइए? उर्दू भाषा का उपसर्ग है, और शब्द है मूल शब्द चैन, अर्थात शुद्ध शब्द बनेगा बेचैन। शुद्ध शब्द क्या बनेगा? बेचैन, ना कि बेचैन। बेफालतू की अगर मैं बात करूं तो देखिए बे का अर्थ होता है रहित, उपसर्ग है। तो जो फालतू से रहित है वो बेफालतू होना चाहिए, लेकिन हमारी हिंदी केवल कौन सा शब्द मानती है, स्वीकार करती है? फालतू। इसलिए शब्द शुद्धि में केवल आपको कौन सा शब्द देखने को मिलेगा? फालतू शब्द देखने को मिलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि केवल कौन सा शब्द देखने को मिलेगा भाई? फालतू शब्द। अब आगे चलते हैं, देखिए निसंकोच। इसमें मैं आपको बताऊं कि पहला जो उपसर्ग है वो तो है निस, ये तो हो गया उपसर्ग, और इसमें मूल शब्द है संकोच। संकोच, तो शुद्ध शब्द बनेगा निसंकोच। शुद्ध शब्द क्या बनेगा भाई? निसंकोच। आगे चलते हैं, सानंद पूर्वक में देखिए, या तो आप सानंद शब्द का ही प्रयोग करोगे या आप करोगे आनंद पूर्वक, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि या तो से लगाओ प्रारंभ में, शुरुआत में, या फिर आपको पूर्वक अंत में जोड़ देना है। तो या तो से प्लस आनंद मिलकर के सानंद बनेगा, या फिर आनंद पूर्वक बनेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि सानंद पूर्वक, तो ये कहीं ना कहीं आप गलत बोल रहे हो। आगे देखिए सशंकित। सशंकित के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सशंक यानी शंका के साथ या शंका युक्त, या तो सशंक होता है भाई, या तो क्या होता है? सशंक, या फिर होता है शंकित, शंकित, या दूसरा शब्द क्या होता है भाई? शंकित। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे जब मैं बात करूंगा तो मैंने आपसे बात कही सुस्वागत। सुस्वागतम का मतलब देखिए भाई, स्वागतम शब्द की अगर मैं बात करूं तो स्वागत बना है सुधन आगतम। यहां पर पहले से ही क्या मिल गया? सु मिल गया, और तब जाकर क्या बनता है? स्वागतम। तो ये शुद्ध है। लेकिन अगर आप सुस्वागतम लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे सु प्लस आगतम, और तब जाकर के क्या बनेगा? सुस्वागतम, जो कि क्या है? गलत।
क्योंकि एक बार उपसर्ग सु उपसर्ग का प्रयोग हो गया तो फिर आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैंने बात की परिणीता। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें परि तो उपसर्ग है और नीता मूल शब्द है। नीत यानी ले जाना, नीत यानी ले जाने वाले, अर्थात जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा नय का नय में परिवर्तन होने के बाद परिणीता। परिणीता, परिणीता बोलते हैं विवाहिता। इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है विवाहिता, परिणीता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से शब्द हैं जो परिणीत, परिणीता, प्रणय अर्थात शब्द वाले शब्द हैं। लेकिन चलो उनकी बात बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। वेदेही, वेदेही मां सीता को कहा जाता है और ये शुद्ध शब्द बनेगा वैदेही। शुद्ध शब्द होगा वैदेही, वेदेही नहीं वैदेही। आगे चलते हैं। जब हमने आगे बात की तो देखिए निर्दयी नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है निर्दय। जिसके मन में दया नहीं है, हृदय में दया नहीं है, उसको बोलते हैं निर्दय। निरुत्साही के बारे में बात करूं तो या तो शब्द होगा उत्साही, या तो शब्द क्या होगा भाई? उत्साही, ये शुद्ध है। और अगर निरुपसर्ग आपको लगाना है तो फिर आप केवल शब्द क्या लिखोगे? निरुत्साह। क्या लिखोगे? निरुत्साह। तो या तो उत्साही शब्द शुद्ध है, या तो उत्साही शब्द शुद्ध है, या फिर दूसरा शब्द है निरुत्साह। लेकिन निरुत्साही शब्द कहीं ना कहीं गलत हो गया, क्योंकि जब आपने निरुपसर्ग लगा दिया तो अंत में ई प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो गलत हो जाएगा। देखिए या तो शब्द होगा दोषी, ये शुद्ध है। और या दूसरा शब्द अगर निरुपसर्ग लगाते हो तो ई प्रत्यय हट करके शब्द क्या बन जाएगा? निर्दोष, ये शुद्ध है। या तो शब्द होगा लोभी, ये शुद्ध है। और या दूसरा शब्द होगा निर्लोभ, जो लोभ से रहित है, ये शुद्ध है। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि पहला शब्द तो है दुर और दूसरा शब्द है अवस्था। इस हलंतरय में जब स्वर मिलेगा तो शब्द बनेगा दुर्वस्था। शब्द क्या बनेगा भाई? दुर्वस्था। तो दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था गलत शब्द है, शुद्ध शब्द है दुर्वस्था। देखिए या तो शब्द होगा अभिमानी, वो भी शुद्ध शब्द है। अभिमान शब्द में ई प्रत्यय लगा दिया। लेकिन अगर आपने निर प्रत्यय लगा दिया तो फिर निरभिमान शब्द बनेगा। निरभिमान, निरअभिमान, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। शब्द क्या बनेगा भाई? निरअभिमान। अब आपने यहां पर एक शब्द देखा निरावलंब। देखिए ये रा कैसे बना भाई? रा बनने का क्या प्रोसेस है? जबकि रा तो बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर हम शब्द देखेंगे तो पहला तो शब्द है निर, जो कि उपसर्ग है, और दूसरा शब्द है अवलंब। ये तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और ये हो गया सहारा। तो शब्द मिलकर के बनता है निरवलंब, यानी बेसहारा। या तो आप लिखो अपराधी, तो शुद्ध है। और अगर आप निर लगाते हो तो फिर आपको केवल अपराध ही लिखना है।
अपराध ही लिखना है और शब्द बनेगा निरपराध। निरपराध शब्द क्या बनेगा भाई? निरपराध। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने देखा, कि जो उपसर्ग संबंधी जो अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों में ये सभी जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। और वो गलतियां क्या हैं? कि कुछ जैसे निरुपसर्ग के साथ अंत में ई प्रत्यय नहीं लगाना, लेकिन हमने लगाया। निर्दयी, निर्लोभी, निराभिमानी। अब निराभिमानी को जब हम देखेंगे तो निर प्लस अभिमान से मिलकर तो निराभिमान बनता है। फिर रा कैसे हुआ? वहीं पर हमने निर प्लस अवलंब से निरावलंब लिखा, लेकिन हमें गलत क्या बताया जाता है? निरावलंब। क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं, जैसे गत्यावरोध, कल मैंने आपको एक शब्द बताया था गत्यावरोध, हम उसको अधिकतर गत्यावरोध 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 ही बोलते हैं, लेकिन वो गत्यावरोध नहीं है। वो बना यण संधि के कारण गति प्लस अवरोध बराबर गत्यावरोध। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सुनते हैं। ऋषिकेश जैसे शब्द जिनको हम गलत सुनते भी हैं, जो मैंने कल आपको बताया, पिछली कक्षा में बताया कि ऋषिकेश होता है, लेकिन आपके सामने बार बार कौन सा शब्द बोला जाता है? ऋषिकेश। और आप ये बात समझने लग गए कि ऋषिकेश ही होता होगा, लेकिन ऋषिकेश नहीं होता। होता क्या है? ऋषिकेश। तो आगे चलेंगे। एक शब्द और है, बहुत अच्छा शब्द है, जिसको भी हम गलत लिखते हैं। और शब्द क्या है? देखो, शब्द लिखते हैं हम निरावयव, जो कि गलत शब्द है। निरावयव जो कि एक ऐसा शब्द है, गलत शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है निर्धन अवयव। अब निर और अवयव मिलकर के शब्द बनेगा निरवयव, जो कि कैसा शब्द हो गया? शुद्ध शब्द हो गया। इस तरीके से चलो अब आगे अगले नियम पर चलते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका। तो सबसे पहले आज हमने शब्द शुद्धि का भाग सेकंड देखा, और उसके बाद विसर्ग संधि की अशुद्धियां हमने यहां पर देखी कि विसर्ग संधि में कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। और विसर्ग संधि की अशुद्धियों के बाद हमने यहां पर देखा कि उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां, वो कौन कौन से शब्द हैं जो उपसर्ग से संबंधित है और अशुद्ध हैं। इसके बाद अब हम लिखने जा रहे हैं आगे चलते हैं। देखिए, देखिए आगे चलते हैं कुछ ऐसे शब्दों की तरफ, कुछ और गलतियों की तरफ। जैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, देखिए प्रत्यय से संबंधित चीजें मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए कैसे। मैंने आपके सामने लिखा एक प्रत्यय। मैंने आपके सामने क्या लिखा? एक प्रत्यय। एक प्रत्यय। एक प्रत्यय। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक प्रत्यय होता क्या है
एक प्रत्यय जब किसी शब्द में लगता है तो उस शब्द में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, प्रथम वर्ण में क्या परिवर्तन होता है, शब्द के मूल शब्द के प्रथम वर्ण में क्या परिवर्तन होता है, और अंतिम वर्ण में क्या परिवर्तन होता है, सारी चीजें हम बात करेंगे। देखिए, एक प्रत्यय जब लगता है तो इसके दो नियम हैं। एक प्रत्यय जब लगता है तो इसके दो नियम है भाई। पहला नियम क्या है कि मूल शब्द के अंतिम, ध्यान से समझते चलना, कि मूल शब्द के प्रथम, मूल शब्द के प्रथम, मूल शब्द के प्रथम मूल शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर की वृद्धि। देखिए, ये जो पहला कार्य करता है, वो पहला कार्य क्या करता है कि मूल शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। देखो, ध्यान से समझते चलना, एक प्रत्यय दो काम करता है। पहला काम क्या करता है कि मूल शब्द का जो प्रथम वर्ण है उस वर्ण में जो स्वर है उसकी वृद्धि कर देता है। और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम करता है कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर का लोप क्या कर देता है, स्वर का लोप कर देता है, स्वर का लोप कर देता है, एवं स्वयं शामिल हो जाता है। दो काम करता है भाई, ध्यान से समझना। मूल शब्द के प्रथम वर्ण के स्वर में तो वृद्धि कर देता है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण के स्वर में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। और अंतिम जो वर्ण है उसमें जो स्वर है उस स्वर का क्या करता है भाई, उस स्वर का तो लोप कर देता है और खुद या स्वयं शामिल हो जाता है। अब देखो कैसे, अब मैं आपके सामने बात करूंगा, मैं आपके सामने बात करूंगा कि प्रथम वर्ण में वृद्धि, प्रथम वर्ण में जो स्वर है वो स्वर में वृद्धि कैसे करता है और क्या कैसे कैसे करता है। देखो भाई, चार प्रकार से परिवर्तन करता है। पहला क्या करता है कि अगर प्रथम वर्ण में, ध्यान रखना, प्रथम वर्ण में अ है या आ है, भाई प्रथम वर्ण में जो भी स्वर है वो या तो अ हो सकता है या आ हो सकता है, या ई हो सकता है, या ई हो सकता है, या ए हो सकता है, या आई हो सकता है, या उ हो सकता है, या उ हो सकता है, या ओ हो सकता है, या औ हो सकता है, या फिर री हो सकता है। देखिए, प्रथम वर्ण जो है, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रथम वर्ण के स्वर में परिवर्तन। प्रथम वर्ण के स्वर में परिवर्तन। अब देखो, प्रथम वर्ण के स्वर में वो परिवर्तन कैसे कैसे कर रहा है भाई। प्रथम वर्ण के स्वर में परिवर्तन कैसे कर रहा है, प्रथम वर्ण के स्वर में परिवर्तन कर रहा है कि प्रथम वर्ण के जो स्वर है वो या तो अ या आ हो सकता है, या ई या फिर ए या आई हो सकता है, या फिर ओ औ उ या दीर्घ उ हो सकता है, या फिर शुरू में री हो सकता है। देखिए, अगर प्रथम वर्ण
प्रथम वर्ण के स्वर में अ या आ का स्वर है तो उसको आ बना देगा। क्या बना देगा? आ बना देगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, उसको क्या बना देगा? आ। अगर ई ई ए ऐ है तो उनको ऐ बना देगा, ऐ में परिवर्तित कर देगा। उ उ ओ औ है तो उनको औ बना देगा, और री है तो आर में परिवर्तित कर देगा। किस में परिवर्तित कर देगा भाई? आर में। अब आपके सामने मैंने ये लिख दिए हैं। अब बताइए एक प्रत्यय क्या क्या काम करता है, मुझे ईमानदारी से बताना एक प्रत्यय काम क्या क्या करता है। तो देखिए एक प्रत्यय क्या क्या काम करता है भाई। एक प्रत्यय क्या काम करता है कि प्रथम वर्ण के स्वर में प्रथम वर्ण के स्वर का परिवर्तन करता है। कैसे करता है? अगर अ या आ है तो उसको आ बना देगा, ई ई ए ऐ है तो उसको ऐ बना देगा, उ उ ओ औ है तो औ बना देगा, री है तो उसको आर बना देगा। देखो कैसे बनाएगा। और अंतिम वर्ण के स्वर का लोप करके स्वम शामिल हो जाता है। अब मैंने यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, अब आप खुद समझते हुए चलना। मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, और वो शब्द लिखा बहुत आसान शब्द है, अध्यात्म। दूसरा लिखा अनुपात। देखिए मैंने पहला शब्द क्या लिखा? अध्यात्म। दूसरा शब्द क्या लिखा? अनुपात। ठीक है। तीसरा शब्द मैंने लिखा प्रमाण। प्रमाण। चौथा शब्द मैंने लिखा विवाह, निदान, तत्काल। विवाह, तत्काल और निदान। अब ध्यान से समझते चलना भाई। देखो अध्यात्म में मैंने क्या किया? अध्यात्म में मैंने लगाया एक। जब एक लगाया तो एक दो जगह काम करेगा। पहला तो कहां काम करेगा? अ पर, और दूसरा काम कहां करेगा? म पर। एक तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में और एक मूल शब्द के अंतिम वर्ण में। अब ये जो अ है, ये प्रथम वर्ण में तो अ का स्वर है, इस आ को तो किस में परिवर्तित कर देगा? आ में। और अंत में जो मैं है, इस मैं में क्या मिला हुआ है भाई? स्वर अ। मैंने कहा था कि मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण में स्वर है उसका लोप कर देगा। मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर है अ, इसका क्या कर देगा? लोप। जब इसका लोप कर देगा तो ये रह जाएगा हलंत में, और फिर खुद शामिल हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया? मिक। शब्द क्या बन गया भाई? मिक। और जब मिक बन गया तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा? शुद्ध शब्द आप देख लो क्या बनना चाहिए भाई। अध्यात्म में जब एक लगा तो शब्द बनेगा आध्यात्मिक। शब्द क्या बनेगा? आध्यात्मिक। अब आप स्वयं सोचो, शब्द क्या बनेगा? आध्यात्मिक। अब उसी प्रकार से अनुपात का क्या बनेगा? अनुपात का आप खुद बनाओगे, अनुपात का बनेगा आनुपातिक। अनुपात का क्या बनेगा? आनुपातिक। प्रमाण का क्या बनेगा भाई? प्रमाण का बनेगा प्रामाणिक। क्या बनेगा? प्रामाणिक। अच्छा अब यहां पर एक गलती हो गई, और गलती क्या हो जाती है हमसे? गलती हुई नहीं है, गलती हो जाती है। गलती क्या होती है? देखिए ये प्रमाण शब्द है। ये कौन सा शब्द है? प्रमाण। ये प्रमाण है। इस प्रमाण शब्द में हमने दो प्रत्यय लगाए। पहला तो लगाया एक, और दूसरा लगाया इत। पहला तो कौन सा लगा दिया? एक, और दूसरा कौन सा लगाया? इत। अब जब एक प्रत्यय लगेगा तो एक प्रत्यय लगने के कारण, एक प्रत्यय लगने के कारण क्या होगा? एक प्रत्यय लगने के कारण होगा भैया
एक प्रत्यय लगने के कारण क्या होगा कि प्र का तो बनेगा प्रा और ऋण का बनेगा णिक और शब्द क्या बनेगा प्रामाणिक। किससे बनेगा एक प्रत्यय से, हाँ या ना। लेकिन वहीं पर जब मैंने इत प्रत्यय लगाया तो इत प्रत्यय लगाने के कारण आप से मैंने ये तो कहा ही नहीं कि इत प्रत्यय लगने पर प्रथम वर्ण के जो स्वर है उसमें वृद्धि हो जाती है, नहीं होती। इत प्रत्यय लगने पर प्रथम वर्ण के स्वर में वृद्धि नहीं होती। अब जब वृद्धि नहीं होगी तो फिर प्र का क्या रह जाएगा प्र, और दूसरा शब्द बनके तैयार होगा प्रमाणित। प्रमाणित शब्द कब बनेगा जब इत प्रत्यय लगा होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक प्रत्यय लगने पर तो वही प्रमाण प्रामाणिक में बदल गया, लेकिन इत प्रत्यय लगने के बाद ये जो प्रमाण शब्द है ये प्र का प्र ही रह गया। इस चीज का विशेष ध्यान देकर के आपको चलना है, तब आगे हम इसमें सफल होने की गारंटी ले सकते हैं। देखिए विवाह शब्द की मैं बात करूंगा। विवाह, विवाह इस वे में मिला हुआ है ई, इस ई का हो जाएगा दीर्घीकरण, और इसका जब दीर्घीकरण सॉरी वृद्धिकरण होगा, और वृद्धिकरण होने के बाद ये जो ई है ये बदल जाएगी आई में। ई किस में बदल जाएगी भाई आई में। वहीं पर इस है में क्या मिला हुआ है, इस है में मिला हुआ है अ, ए का हो जाएगा लोप, एक हो जाएगा खुद शामिल एक, और ये शब्द बनेगा हिक। ये शब्दांश क्या बन गया हिक, और शुद्ध शब्द क्या बन गया वैवाहिक। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है। वो बात क्या निकल के आती है ध्यान से समझना। मैंने एक शब्द आपसे कहा तत्काल। अब तत्काल शब्द के साथ एक चक्कर है कि तत्काल में जब हमने इक लगाया तो तय में से निकला अ का स्वर। ये जो अ है इसकी वृद्धिकरण होकर के बन जाएगा आ, और ये बन जाएगा ता। ये क्या बन जाएगा ता। और ये जो ल है इस ल में अ मिला हुआ है, ए का हो जाएगा लोप, लोप, और इस में जुड़ जाएगा इक, और ये बन जाएगा लिक। और शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा भाई, शुद्ध शब्द बनेगा तात्कालिक। शुद्ध शब्द क्या बनेगा तात्कालिक, और निदान बन जाएगा नैदानिक, और निदान क्या बन जाएगा नैदानिक। अब इस तत्काल शब्द के साथ एक छोटा सा चक्कर क्या पड़ गया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या, ये जो तत्काल शब्द है इसके साथ एक बार तो हम एक शब्द प्रत्यय लगाएंगे और एक बार लगाएंगे ईन प्रत्यय। जब तत्काल के साथ हमने एक लगाया और ईन लगाया तो पहला शब्द तो बनेगा तात्कालिक। कौन से प्रत्यय के साथ, एक प्रत्यय के साथ। और दूसरा शब्द बनेगा तत्कालीन। कौन से प्रत्यय के साथ, ईन प्रत्यय के साथ। ध्यान रखना तत्काल में जब हमने इक लगाया
तो तय कत्ता बनने का प्रोसेस हुआ, तय कत्ता बनने की प्रक्रिया यहाँ पर हुई और तात्कालिक बन गया। लेकिन वहीं पर जब हमने ईन प्रत्यय लगाया तो ईन प्रत्यय के कारण मूल शब्द का जो प्रथम वर्ण में स्वर निहित है उस स्वर में तो वृद्धि नहीं होती, और जब उस स्वर में वृद्धि नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये तत्कालीन का तत्कालीन रह जाएगा। देखिए एक शब्द की बात और यहां पर हम कर लेते हैं। एक शब्द मैं आपको दे देता हूं और शब्द है अलौकिक। शब्द है अलौकिक। ये शुद्ध शब्द है, लेकिन बना कैसे? बना ऐसे कि ये जो पहले शब्द था ये था लोक, और इसमें लगाया इक, और तब ये बना लौकिक। और इस लौकिक से पहले फिर क्या जोड़ा? अ, और तब जाकर के बना ये अलौकिक। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अलौकिक शब्द को हमने देखा। अब एक छोटा सा शब्द, और शब्द है आपके सामने मुद्रा। और एक, अब आप मुझे बताइए ये जो मुंह है ये तो बदल जाएगा मऊ, और ये बदल जाएगा दृक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ शब्द, अच्छा मौद्रिक हो गया, प्रामाणिक और प्रमाणित शब्द को हमने देखा कि प्रामाणिक और प्रमाणित। तात्कालिक और तत्कालीन शब्द को हमने देखा जो कि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हम कल बात करेंगे, और वो शब्द कौन कौन से हैं? वो शब्द हैं कि वो शब्द हैं संवैधानिक, पारलौकिक, राजनीतिक, जो कहीं ना कहीं आप सभी के दिल और दिमाग में उलझने पैदा करते हैं। संवैधानिक हो गया, राजनीतिक हो गया, पारलौकिक हो गया, सार्वभौमिक तो चलो चलता है, बिल्कुल ठीक है। ये शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उलझन पैदा करते हैं। अगली कक्षा में हम इन शब्दों को लेकर के, और मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएससी क्या मानती है, विद्वान क्या मानते हैं, और जो वैयाकरण है वो क्या मान कर गए हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।